अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इग़फिर वरहम व अंता खैरुर राहिमीन। आज मैं आपको एक मुत्तकी परहेज़गार के बारे में बताऊंगी कि जो मुत्तकी होंगे, परहेज़गार होंगे और हर गुनाह से अपने आप को बचाने की हिम्मत करेंगे तो अल्लाह ताला उनको 2 जन्नतें नसीब फरमाएंगे। अल्लाह से डरने वाले एक नौजवान का किस्सा। मैं आज आपको अल्लाह से डरने वाले एक नौजवान का किस्सा बयान करूंगी। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ज़माना की बात है कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौर में एक नौजवान ऐसा था जो बहुत ज़्यादा इबादत किया करता था और बहुत ज़्यादा मुत्तकी और परहेज़गार था और अल्लाह ताला के सामने खड़े होने से डरता था कि मुझसे कोई गुनाह न हो जाए, और मैं हर गुनाह से वो अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा था। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को भी उसकी इस इबादत से बहुत ताज्जुब होता था। वो ऐसा करता था कि रात तक मस्जिद में इबादत करता रहता था और रात को इशा की नमाज के बाद इबादत से जब फारुग होता तो अपने वालिद की खिदमत की घर को तशरीफ़ लेके जाता। होता ये था कि रास्ता में एक औरत उसको तंग करती, उसको अपने पास बुलाती, उसको छेड़ती। एक बार ऐसा हुआ कि शैतान ने उसको बहकाने के लिए ऐसा किया कि वो जो नौजवान था उस औरत के पीछे चलना शुरू हो गया, उस औरत के पीछे चला गया। वो औरत जब अपने घर में दाखिल हुई और जब ये नौजवान वहाँ पहुँचा, इसके घर के पास पहुँचा, जब इसके दरवाजे के ऊपर पहुँचा तो इसको फ़ौरन ये आयत याद आई, इन्नल्लज़ीन तक़ौ इज़ा मस्सहुम त्वाइफ़ुम मिनश्शैतानि फ़इज़ा हुम मुबसिरून। यानी जो लोग परहेज़गार हैं और जब शैतान की तरफ से इनको कोई ख़तरा लाहक होता है तो वो फ़ौरन याद कर लेते हैं और देखते हैं हकीकत अमर को। जब इसको ये आयत याद आई तो ये एकदम जो है वहाँ पे गिर पड़ा और बेहोश हो गया। जब ये बेहोश हो गया तो काफ़ी देर तक ये वहीं पे बेहोश ही पड़ा रहा और जब काफ़ी टाइम गुजर गया और जो घर में इसका वालिद इसका इंतज़ार कर रहा था, जो इबादत के बाद फारूक होने के बाद अपने वालिद के पास जाता था, वालिद की खिदमत करने के लिए जाता था, जब ये घर में ना पहुंचा, जब इसका वालिद इंतज़ार करता रहा, काफ़ी देर गुजरी तो आखिरकार इसका वालिद इसको तलाश करने के लिए निकल खड़ा हुआ कि मेरा बेटा किधर गया है। रास्ते में जब ढूंढते ढूंढते इसकी नज़र अपने बेटे पर पड़ी तो देखते हैं कि वो बेहोश पड़ा है। इसके वालिद ने इसको वहाँ से उठाया और घर ले आए, घर ला के इसको छोड़ा। जब काफ़ी देर के बाद ये होश में आया तो इसके वालिद ने इससे पूछा कि बेटा मुझे बताओ क्या हुआ है तेरे साथ क्या गुजरी है जो तू बेहोश हुआ है। इस पर इस नौजवान ने वही आयत पढ़ी और आयत पढ़ने के बाद इसने दोबारा चीख मारी और बेहोश हो गया और इसी हालत में इसका इंतकाल हो गया। वहाँ के लोगों ने इसको जा गुस्ल दिया, इसका कफन किया और इसको दफना दिया। जब सुबह हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास ये खबर पहुंची तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने असहाब के साथ इसके वालिद के पास पहुंचे ताज़ियत के लिए, गमख्वारी के लिए, और आकर इसके वालिद को बोला कि आपने रात को मुझे क्यों नहीं बोला, रात को मुझे क्यों नहीं बताया। इसके वालिद ने कहा कि रात बहुत हो चुकी थी इसलिए आपको तकलीफ़ देना मुनासिब नहीं समझा। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इसके वालिद को कहा कि आप जो है मुझे इसकी कब्र पर ले चलें। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप बाकी असहाब के साथ इसके वालिद के साथ इसकी कब्र पर पहुँचे। जब इसकी कब्र पर पहुँचे तो उन्होंने वहाँ ये आयत पढ़ी, वलिमन खाफा मुकाम रब्बिही जन्नतान। यानी जो लोग अल्लाह ताला के सामने खड़े होने से डरेंगे अल्लाह ताला उनको 2 जन्नतें नसीब करेंगे, 2 जन्नतें देंगे। इस पर वही नौजवान कब्र से उसने वापस जवाब दिया कि ए उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, अल्लाह ताला ने मुझे 2 जन्नतें दे दी हैं। तो देखें कि जो लोग परहेज़गार होते हैं और अपनी पूरी ज़िंदगी परहेज़गारी में, मुत्तकी में गुजारते हैं, अपने नफ्स पे कंट्रोल करते हैं और अपनी ख्वाहिशों पे कंट्रोल करते हैं अल्लाह की रज़ामंदी के लिए, अल्लाह की खुशनुदी के लिए, तो अल्लाह ताला उनको अपनी खुशनुदी से, अपनी रज़ामंदी से जन्नतों में जगह अता फरमाते हैं। तो हम सबको भी अपने आप को मुत्तकी रखने की कोशिश करनी चाहिए, परहेज़गारी की तरफ अपने आप को लाना चाहिए ताकि हम भी ऐसे गुनाहों से बचते रहें और अल्लाह ताला भी हमें 2 जन्नतों में जगह अता फरमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू व मग़फ़िरतुहू।